और आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा एक सांसद की करेंगे। आज हम चर्चा एक ऐसे सांसद के बिगड़े बोल की करेंगे जो नीतीश कुमार की पार्टी से संबंध रखते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी के सांसद हैं, उन्होंने सीतामढ़ी में ही एक बयान दिया है जो निश्चित रूप से एक सांसद को नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि मैं जो सांसद बना हूं वो मुस्लिम और यादव के वोट से नहीं बना हूं, यानी मुस्लिम और यादव समुदाय के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मेरे पास कोई काम लेकर ना आए। अगर वो मेरे पास कोई काम लेकर आते हैं तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। मैं उनसे दुआ सलाम करूंगा और उसके बाद उनको खुदा हाफिज बोल दूंगा। यानी वो हमारे घर पे आए काम कुछ भी लेकर, तो मैं उनका काम के बारे में सुनूंगा लेकिन करूंगा नहीं। कारण उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। उन्होंने वोट लालटेन को दिया है, उन्होंने वोट लालू प्रसाद यादव को दिया है, तो मैं उनका काम नहीं करूंगा। इसके अलावा देवेश ठाकुर ने यह भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कुशवाहा जाति को हो क्या गया है। कुशवाहा जाति पहले एनडीए को वोट करती थी, लेकिन पता नहीं इस चुनाव में उनको क्या हो गया। लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा जाति के 6-7 उम्मीदवारों को टिकट दे दी, उससे कुशवाहा जाति खुश हो गए और लालू प्रसाद यादव और लालटेन को वोट कर दिया। जबकि कुशवाहा जाति को पता होना चाहिए कि बिहार में डिप्टी सीएम कुशवाहा जाति से आते हैं, सम्राट चौधरी। इसके अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति का वोट मिलता तो आज वो केंद्रीय मंत्री होते। तो निश्चित रूप से अपनी जो खीस है वो उतारी है देवेश ठाकुर ने। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कई पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो एक एक करके जुड़ेंगे। हमारे साथ पीयूष शर्मा होंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रतिभा सिंह होगी जो जदयू की प्रवक्ता है। हमारे साथ रामपुकार सिन्हा होंगे जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ होंगे मधु मंजरी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ होंगे कमल कमलेश जो प्रवक्ता है कांग्रेस के। चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि देवेश ठाकुर ने क्या कहा है वो एक बार हमारे जो दर्शक हैं वो सुन लें और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो माननीय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बातें कही है ये ठीक है, उनका ये आक्रोश है, लेकिन अब वो सीतामढ़ी के माननीय सांसद हैं और उनके लिए क्षेत्र के सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का काम वो करेंगे। ये क्षेत्र की जनता उम्मीद करती है। समाजवादी विचार के लोगों को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। सांसद की नजर में आम जनता की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, वह सिर्फ क्षेत्र की जनता होती है। एक सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है जिससे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग चुनाव के समय लोगों में जाति और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का गुस्सा जायज है। उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए काम किया है और वे आगे भी करते रहेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर का यह तत्कालीन गुस्सा है। वे सभी के लिए काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो आपने सुना कि देवेश ठाकुर ने क्या कहा। उन्होंने यह कहा कि अगर मुस्लिम मतदाता हैं, जनता है, अगर यादव समाज से आते हैं जनता, तो वो मेरे पास आए, चाय पानी करें और उसके बाद चले जाएं, क्योंकि मैं उनका काम
नहीं करूंगा। सीधा सवाल प्रतिभा सिंह से, जो जदयू की प्रवक्ता हैं, क्योंकि सांसद भी जदयू से हैं, तो पहला सवाल जो है वो प्रतिभा सिंह से ही पूछा जाना चाहिए। प्रतिभा जी, आपको लगता है कि एक सांसद को इस तरीके का बयान देना चाहिए? एक जनप्रतिनिधि को जीतने के बाद इस तरीके का बयान देना चाहिए? सौरभ जी, मैं ये कहूंगी कि इनकी भाषा नहीं बल्कि इनकी भावना को समझना जरूरी है। इनकी कौन सी भावना में आकर के इस बात को कही, इसको देखने की जरूरत है। कभी कभी होता है कि हम बहुत भावुक होते हैं तो भाषा हमारी थोड़ी अलग हो जाती है। तो तो भावुक किस लिए? चुनाव आप जीत गए, सांसद बन गए, अब भावुक होने का क्या? सौरभ जी, ठीक है, सांसद महोदय ने जो कहा इस तरह से उन्हें नहीं कहना चाहिए था। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जाति पर किसी खास जाति को ये करके, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि बन गए तो सभी के लिए है। तो मैं इस तरह की भाषा का, वैसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि बोलना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनकी भाषा नहीं बल्कि भावना को समझिए। उनके क्षेत्र की जनता बेशक जानती है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने सबों के लिए काम किया है, किसी खास जाति के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्हें काम करने का मौका मिला तो उन्होंने सबों को लेकर के चलने का काम किया, सबके लिए बराबर काम किया। लेकिन कहीं न कहीं अगर चुनाव के समय में विपक्ष के द्वारा जाति और धर्म को लेकर के यह कहा जाता है, अधिपत्र जमाया जाता है कि भाई इस खास जाति पर हमारा ही अधिकार है, तो यही सब जो बातें हैं ना, वो दिल को चुभती है। और कहीं न कहीं उन्हीं सभी बातों को याद करके सांसद महोदय बोल गए होंगे। उनकी भावना को समझिए, क्योंकि जिन्हें नहीं करना होता, ठीक है, भावना को ही समझते हैं। पीयूष जी, नहीं करते हैं। सौरभ, पीयूष शर्मा जी, आपको लगता है कि एक सांसद को इस तरीके का बयान देना चाहिए, और वो भी चुनाव जीतने के बाद? वो तो साफ तौर पर कर रहे हैं कि जो मुस्लिम है, जनता है, या जो यादव समुदाय से आते हैं, वो मेरे पास आए, लेकिन कोई भी काम लेकर आए, मैं उनका काम नहीं करूं। उन्होंने मुझे वोट नहीं किया, उन्होंने लालटेन पर वोट किया है और लालू प्रसाद यादव को देखकर वोट किया। सौरभ जी, देवेश चंद्र ठाकुर जी पिछले 24 वर्षों से राजनीतिक जीवन में लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। पहली बार वो सांसद बने? अरे राजनीतिक जीवन की मैं बात कह रहा हूँ। राजनीतिक जीवन में पिछले 24 वर्षों से लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, मैंने ये बात कहा। इसके पूर्व, अभी सांसद बनने के पूर्व, ये बिहार विधान परिषद के सभापति थे, और बिहार विधान परिषद के सभापति इसके पहले विधान पार्षद भी रह चुके हैं। तो उन्होंने जिस क्षेत्र से वे आते हैं, वहां के मतदाताओं के बीच में जाकर के, चाहे वह सभी जाति, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय के लोगों के बीच में जिस प्रकार से काम करने का काम किया है, यह काम का परिणाम भी है कि वे वहां से सांसद बनने का काम किए। उनकी लोकप्रियता, जो उनकी सौम्य विचारधारा है, एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक सौम्य विचारधारा के रूप में जिस प्रकार से उनका रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार है, उससे वाकिफ बिहार की जनता है। बिहार की जनता जानती है कि वे कितने अच्छे और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। अब कल जो किस परिस्थिति में उन्होंने यह बयान दिया है, यह उनका एक निजी मामला है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन या जनता दल, बयान गलत है या सही है? पीयूष शर्मा जी, बयान गलत है या सही है? एक मिनट सौरभ जी, मेरी बात को पूरा करने दीजिए। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का यह भारतीय जनता दल इस बयान से कोई ताल्लुक रखती है? अरे एनडीए गठबंधन तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करने वाली पार्टी है। हमारा गठबंधन सबका साथ, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपने देखा होगा कि 2005 के बाद जो बिहार में विकास की लकीर को खींचने का काम किए हैं, जन जन तक योजनाओं का लाभ देने का काम किए हैं, समाज की अंतिम पायदान। पीयूष शर्मा जी, बयान सही है या गलत है? पीयूष शर्मा जी, बयान सही है या गलत है? एक सांसद को इस तरीके का बयान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सौरभ जी, निजी तौर पर यह कहा जाए तो एक सांसद को, एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए इस प्रकार का बयान गलत है।
लेकिन चलो किस परिस्थिति में वो बयान देने का काम किए हैं, वो तो देवेश चंद्र ठाकुर जी बताने का काम किएंगे, जो 22 साल 24 साल अपने राजनीतिक जीवन में क्षेत्र की सेवा कर। उन्होंने तो यह कहा है कि पिछले 23 सालों से हम समाज के सभी वर्गों को सेवा करने का काम कर रहे थे और इन दो जाति विशेष के लोगों ने हमें वोट देने का काम नहीं किया। अब मैं उनका काम नहीं करूंगा। अब वे मेरे घर पे आते हैं तो उन्हें चाय और नाश्ता करवाने का काम करूंगा, लेकिन काम करने का काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है और मेरा बिल्कुल कहना है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने भावना में आकर इन बातों को कहने का काम किया है। आगे भी देवेश चंद्र ठाकुर जी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। नहीं, पीयूष जी, आपने उनके बयान को पूरा सुना नहीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, आज तक मैं काम करता था, अब नहीं करूंगा। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, जो भी यादव समुदाय के लोग आएंगे, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे, कोई भी काम लेकर मैं उनका काम नहीं करूंगा। एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार बोला है। सौरभ जी, मैंने पहले कहा भावना में आकर के देवेश चंद्र ठाकुर जी द्वारा यह भावना नहीं होता पीयूष जी, ये भावना नहीं होता। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सामने आप बोल रहे हैं, तो भावना में आके आप इस तरीके का बयान नहीं दे सकते, वो भी तब जब आप चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी कि यहाँ जो कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी समाज, कैसे विश्वास करेगा कोई? पीयूष जी, कैसे विश्वास कोई करेगा जब सांसद खुद बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा? तो आपके विश्वास से क्या फर्क पड़ता है? जिसको काम करना है वो खुद बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा। सौरभ जी, उन्होंने 2 बातें कही है कि मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दरवाजे पर कोई भी उन 2 जाति समुदाय क्यों जाएगा? कोई चाय पानी पीने के लिए क्यों जाएगा उनके दरवाजे पर? क्यों जाएगा उनके दरवाजे पर चाय पानी पीने के लिए? सौरभ जी, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और देवेश चंद्र ठाकुर जी को आशा के विपरीत जिस जाति समुदाय, जिस संप्रदाय के लोगों पर, जिस जाति के लोगों को उन्हें आशा व पूर्ण विश्वास था, उन जाति के लोगों ने शायद उन्हें कहीं धोखा देने का काम किया होगा। इसी से धोखा उन्होंने इस प्रकार, चलिए ठीक है मधु जी, आप प्रकार का बयान देने का काम किए हैं। मधु जी, देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है उसको कितना जायज समझते हैं आप? म्यूट पे हैं मधु जी, आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। देखिए, सबसे पहले तो देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बयान दिया है वो उनका जो आचरण है बिल्कुल संसदीय नहीं है। एक सांसद को इस तरह का बयान देना बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। कोई भी प्रतिनिधि जीत कर आता है तो वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सोचता है, ना कि किसी जाति और किसी समुदाय के लिए। और ये लोकतंत्र में कोई भी किसी को वोट दे सकता है, कोई भी किसी, उसकी मर्जी अपनी स्वेच्छा से होती है। लेकिन जो जीतता है उसका कर्तव्य बनता है कि हर किसी के लिए वो काम करे जो उनका संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि इलेक्शन एक बार नहीं, बार आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से जो आपसे नारुष्ट है उनको भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर इस तरह तो बात कीजिएगा तो 293 लोकसभा क्षेत्र के ही प्रधानमंत्री है। कुछ जितने लोग ने, जिनको विधायक है सत्ता पक्ष में, उतना ही का मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं होता है। जब तक इलेक्शन है तब तक की लड़ाई होती है और ये लोकतंत्र है। हर किसी का अधिकार है कि किसको वोट करे और किसको वोट नहीं करे। अगर कहीं दूसरे क्षेत्र में अगर उनको वोट नहीं, और मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, देवेश चंद्र ठाकुर जिस जाति से आते हैं, क्या सिर्फ अपनी जाति से वो कभी भी सांसद बन सकते हैं? एमएलसी पार्टी बना सकते हैं लेकिन सांसद नहीं बन सकते। और जिस तरह का यह भाषा का प्रयोग किए हैं, ये पता चलता है कि इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है बहुत ही संकीर्ण है। ये संकीर्ण मानसिकता है। एक सांसद की मानसिकता संसदीय नहीं हो सकता। इस तरह का पर्सनल आप दुख हो सकता है, हमारी आपकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर आप एक प्रतिनिधि बन जाते हैं, एक सांसद बन जाते हैं, तो पूरा संसदीय क्षेत्र आपका है, भले वो आपको वोट किया या नहीं किया। बहुत सारे लोग निर्दलीय को भी वोट करते हैं, 10-10, 12-12, 15
लोग खड़े होते हैं उस क्षेत्र में, तो सबको कुछ ना कुछ वोट आता है। किसी को 5,000 तो 5,000 लोग, तो क्या आप बोलिएगा कि इसने मुझे वोट नहीं किया? या आप जीत गए हैं, जीतने से पहले तक की लड़ाई थी। अगर आप जीत गए हैं तो वो आपके संसदीय क्षेत्र है और उसमें हर किसी के लिए काम करना है। अगर आपके दिल में कुछ है तो कभी भी जुबान पर नहीं लेना चाहिए। ये आपके पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, ये राज्य की लड़ाई है, आपके बिहार की लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए आप इतना छोटा मानसिकता रखते हैं, ये बहुत दुखद है। और कहीं ना कहीं पूरा जो आज बिहार आहत है इनके बयान से, किस तरह का बयान एक सांसद को नहीं देना चाहिए। चलिए प्रतिभा जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी सौरभ जी, जिस तरह से हमारी बहन मंजरी जी ने कहा कि सांसद महोदय जिस जाति से आते हैं, क्या उस जाति के वोट से कभी सांसद बन जाते हैं? अब आप इसी बात को समझिए कि जात पात की लड़ाई किसने करवाई? अगर आप पिछड़ा किसने किया, हिंदुओं को किसने किया, हमारे बाप किसने किया? प्रतिभा जी जात पात की राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना। नहीं प्रतिभा जी जात पात की राजनीति सभी कर रहे हैं। सौरभ जी, उसी के अनुसार आप लोग टिकट व्यक्तिगत रूप से कुछ बोल देता है तो उसे आप पार्टी का लाइन मत समझिए। ये पार्टी का लाइन नहीं हो सकता है। और तो पार्टी को खंडन करना चाहिए, पार्टी के नेताओं को खंडन करना चाहिए, पार्टी के नेताओं को देवेश ठाकुर से कहना चाहिए कि वो माफी मांगे। इस तरीके का बयान वो नहीं दे सकते। दीजिए, मैं कहती हूँ जिसे काम नहीं करना होता वो क्या मंच से कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा? आप इस भावना को तो समझिए कि उन्होंने क्यों समझे प्रतिभा जी, समझना पड़ेगा ना। प्रतिभा जी क्यों समझे? जो सांसद खुलेआम अभी सांसद में बताते हैं कि कहाँ से खरीद लिए और लोगों के पास क्यों नहीं है। अरे भाई, बोलने की आजादी है, आदमी बोल देता है और उनके मुंह से निकल गई कि आहत होंगे किसी बात को लेकर के, उनका पर्सनल बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं। प्रतिभा जी अभी उनको चुनाव जीते 15 दिन भी नहीं हुए हैं। प्रतिभा जी अभी चुनाव जीते 15 दिन भी नहीं हुए हैं उनको, और उसके बाद वो जनता को चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मेरे पास ना आए। यही तो भोलापन है। ये भोलापन नहीं होता है, ये भोलापन नहीं होता है। वो 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। प्रतिभा जी वो नए नवेले नेता नहीं है, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। विधान परिषद के सभापति थे वो, आपको भी पता है, एक मैच्योर राजनेता है वो। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किसी खास जाति धर्म के लिए तो काम नहीं किया, उन्होंने सबके लिए प्रॉपर काम किया है। सभी अभी तो मौका ही नहीं मिला है प्रतिभा जी, अभी तो मौका ही नहीं मिला है काम करने का, अभी तो मौका ही नहीं मिला है काम करने का। काम करने से पहले वो कह रहे हैं 24 वर्षों से है ना, राजनीतिक जीवन उनका पिछले 24 वर्षों का रहा है। तो क्या उन्होंने किसी खास जाति के लिए काम किया, किसी खास धर्म के लिए काम किया? अरे भाई, ये आप तो सांसद बनने के बाद वो कह रहे हैं ना, आप तो सांसद बनने के बाद वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा काम, जो भी मुस्लिम जनता होगी उनका काम नहीं करेंगे, जो भी यादव समुदाय से। सौरभ जी सुन लीजिए, अगर हमारे घर में हमारे 2 बेटे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, अगर एक बच्चे पर गुस्सा होता है मन की खास वजह से, उसकी बातों से, तो गुस्सा में कह देता है। ये घर की लड़ाई नहीं है प्रतिभा जी, ये घर की लड़ाई नहीं है और ना ही घर की बात है। नहीं, चलिए ठीक है प्रतिभा जी ये घर की लड़ाई नहीं है और ना ही घर की बात है। और एक सांसद बोल रहा और वो भी सैकड़ों जनता के सामने बोल रहा, वो अपने घर में बात नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए तो कह रही जी कि आप इस भावना को समझिए ना, इनकी भाषा को मत। नहीं, भावना वाली बात ही नहीं है इसमें, ये अहंकार है। ये भावना बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये अहंकार हो सकता है सांसद का, और जीतने के बाद अहम हो सकता है। अगर भावना नहीं होती तो कहने के बजाय करते ही नहीं। ये क्यों कहते हैं कि आप आइए, वो करेंगे भी। अगर वो बोल रहे हैं प्रतिभा जी, अगर वो बोल रहे हैं तो वो करेंगे भी। चलिए रामपुकार सिन्हा जी बताइए, आपको लगता है कि एक एनडीए के सांसद को इस तरीके का बयान देना चाहिए? सौरभ भाई, वाकई में उनके बयान को मैं सुना हूं, और मुझे लगता है कि आप उस क्षेत्र से आते भी हैं,
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब आपको क्षेत्र हमारा पड़ोसी क्षेत्र है। मैं सीवर लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, ढाका विधानसभा मेरा है। जी लेकिन जी सीतामढ़ी में मैं बचपन में पढ़ा गोयनका कॉलेज में, और मेरा 15-20 वर्षों का समय सीतामढ़ी में ही बीता है, और सीतामढ़ी की तो राजनीति को मैं छात्र जीवन से देखता हूँ। तो देखिए जो सीतामढ़ी ने इतना प्यार दिया, उनको चुनाव जिताया, पहली बार उनको लोकसभा में भेजने का काम किया, और जी उसी जी सीतामढ़ी के बारे में वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम और यादव समुदाय से आएंगे लोग मेरे पास काम के लिए, मैं उनका काम नहीं करूंगा। देखिए और हम तो एक बार राष्ट्रीय नहीं, 3-3 बार जी जी खुलेआम बोल रहे हैं। जी जी भाई साहब, मैं आपकी हर बात को सुनाऊं। पहले इंट्रो में भी आपने बताया कि देवेश जी क्या क्या बोले हैं। देखिए भाई साहब, हम तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता है, एनडीए गठबंधन का प्रवक्ता है। मैं मधु मंजरी जी की भी बात को सुना हूं, प्रतिभा सिंह जी की बात को सुना हूं, पीयूष शर्मा जी की भी बात को सुना हूं। हमारे एनडीए गठबंधन के दो पार्टी के प्रवक्ता हैं, भाजपा के और जदयू के। देखिए देवेश चंद्र ठाकुर जी जो ऐसा बयान दिए हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का वो बयान नहीं होना चाहिए। माननीय सांसद है, और उनके साथ उनको चुनाव जिताने में परिहार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम नरेश यादव जी और उनकी धर्मपत्नी गायत्री यादव जी वहां की माननीय विधायक है भाजपा की, क्या वो अगर जाएंगे, वो भी तो यादव समुदाय से हैं, क्या हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी उनका काम नहीं करेंगे? क्या हमारे एनडीए गठबंधन में है? देखिए वो किस भावना से बोल दिए, हमको भी थोड़ा ताजुब लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन इस तरह की भाषा, हमें जो वोट दिया या नहीं दिया, हम पूरे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद हो गए, और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के जो भी जनता हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, उनके काम को करना उनकी पहली प्राथमिकता बनती है। और हमारा एनडीए गठबंधन का राजनीतिक धर्म भी है कि सर्वधर्म सर्वभाव को लेकर चलना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर, हमारे नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम पर, आदरणीय चिराग पासवान जी के नाम पर और जीतनराम मांझी जी के नाम पर अगर देवेश चंद्र ठाकुर जी माननीय सांसद बने हैं तो भाई उनका शुक्रगुजार है। देखिए मधु मंत्री जी बोली है कि अकेला एक जात से कोई सांसद नहीं बन सकता है, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। देखिए वहां ब्राह्मण समुदाय कितना लोग है, एक जात से कभी भी देवेश जी सांसद नहीं बन सकते थे। सभी पार्टी के लोग, पांचों पार्टी जो एनडीए गठबंधन में है, पूरी मेहनत के साथ उस पार्टी में जो जाति धर्म संप्रदाय के लोग, हमारे एनडीए गठबंधन में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हमारे एनडीए गठबंधन में यादव समुदाय के लोग हैं, हमारे एनडीए गठबंधन में अति पिछड़ा महादलित समुदाय के लोग हैं, और तो और कुशवाहा लौकुश समाज के लोग। देवेश जी के लिए जितना मेहनत किया, शायद उनकी अंतर आत्मा जानती होगी कि देवेश चंद्र ठाकुर जी अगर माननीय सांसद बने हैं तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी जाकर वहां कैंप किए, अपने क्षेत्र का परवाह नहीं किए, और कुशवाहा वोटरों को लेकिन राम पुकार जी, देवेश चंद्र ठाकुर ने एक और बयान दिया था वहां पे। जी जी उस मंच पे उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे आश्चर्य होता है कि कुशवाहा का वोट एनडीए को क्यों नहीं मिला। देखिए देवेश जी जो बोले हैं मैं उनकी बात को खंडन करता हूं। मैं भी कुशवाहा समाज का बेटा हूं, मैं भी कुशवाहा समाज में जन्मा हूं, और मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं देवेश जी को कहना चाहता हूं कि देवेश जी आप जरा बगल के बेतिया लोकसभा क्षेत्र में चले आइए, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे मदन मोहन नाथ तिवारी जी। यहाँ के ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने किसको वोट दिया, जरा संजय जायसवाल जी से पूछ लीजिएगा, माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के। और तो और काराकाट में मैं चुनाव कैंपेनिंग कर रहा था हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए। काराकाट की जनता और ब्राह्मण समाज के लोग किसको वोट दिया है काराकाट में, जरा पता लगवा दीजिए ब्राह्मण समाज का जो बूथ है। देखिए कहने में कि हमारे वो माननीय सांसद है, हमारे एनडीए गठबंधन के सांसद है, लेकिन इस तरह का और कुशवाहा समाज पर बयान दे रहे हैं तो उनके बयान का मैं निंदा करता हूं। और कुशवाहा समाज इस बार 95% वोट एनडीए गठबंधन को दिया, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। यहां तक कुशवाहा समाज के जो लोग उम्मीदवार थे वहां भी लगभग 25 से 30% वोट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन को मिला है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मोतिहारी लोकसभा जहां से वीआईपी को उम्मीदवार थे राजेश कुशवाहा, वहां भी 30% कुशवाहा लोगों ने राधा मोहन सिंह को वोट दिया। और तो औरंगाबाद सुशील कुमार सिंह जहां चुनाव वहां जीते हैं अभय कुशवाहा, वहां भी 25% कुशवाहा जो एनडीए का कोर वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों ने वोट दिया वहां सुशील सिंह जी को। कहने से कुछ नहीं होता, बूथ का डाटा निकालिए। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को भी मैं कह देना चाहता हूं, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में जितना कुशवाहा बहुल क्षेत्र है उस बूथ का डाटा निकाले कि आपको कितना वोट पड़ा है। देखिए इस बार कोई कुछ कह दे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन हमारे नेता तो चुनाव हार गए हैं, किस प्रयोग में हारे हैं पूरा बिहार की जनता और देश की जनता जान रही है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार कुशवाहा समाज
95 से 95% तो एनडीए के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों को उन्होंने माना है। और उपेंद्र कुशवाहा जी जितना एनडीए के लिए कर दिए हैं। राम पुकार जी, कमलेश भी हमारे साथ है और काफी देर से साथ में है। सर ये बताइए कमल जी कि आपको लगता है कि इस तरीके का बयान एक सांसद को देना चाहिए, और वो भी चुनाव जीतने के बाद? अगर कोई सांसद हारने के बाद इस तरीके का बयान देता है तो समझ में बात आती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर कोई सांसद इस तरीके का बयान दे तो ये समझ से परे। अभिषेक जी, इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह का गैर जिम्मेदारा बयान देना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि जब से ये बीजेपी के साथ गए हैं जेडीयू, तब से लगातार जो है उजूल फुजूल बयानबाजी होते रहा है। बीजेपी इनसे तो 2 कदम और आगे निकल के जो है वो संविधान को बदल देंगे, क्या क्या बयान उनके सांसद देने लगे। तो कहीं ना कहीं ये संगति का असर नजर आता है कि जिसके साथ वो गए हैं उनका जो भी परसेप्शन बन रहा है देश के राजनीति में, तो उनपे हावी हो रहा है। तो जेडीयू इसमें कहीं दूध का धुला हुआ या बीजेपी नहीं है। उनका बयान देना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है, क्योंकि जीता हुआ सांसद यदि इस तरह की बयानबाजी करता है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता जो उनको वोट दिए हैं, जो गरीब गुरबा दिए हैं, जो अदर कास्ट के दिए हैं, सिर्फ बात मुस्लिम और यादव की नहीं है। उनका कहने का मतलब सीधी तरह से जो है सारे जातियों को, जो उस जाति से नहीं आते हैं, उन सारे के खिलाफ उन्होंने वो बयान दिया। ये समझने का फेर है, वो किसी भी जाति के लिए कोई काम करने नहीं जा रहे हैं। रही बात बीजेपी के जो सरकार बनी है, तो ये सांसद फंड में जो भी पैसा देते हैं वो तो होता ही नहीं है, इन लोगों को पैसा मिलता ही नहीं है, तो ये काम क्या करेंगे? तो ये पहले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कोई बात इसमें नहीं है। जी सौरभ जी। चलिए पीयूष जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप। सीधे तौर पर आपने कांग्रेस को सुना, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये संगत का असर है। सौरभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभी जो संविधान तक की चर्चा शुरू कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा दिए। क्या हुआ देश में? क्या हुआ देश में? संविधान बदला गया क्या? जहां तक आज के मुद्दे की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, संविधान बदलने की बात तो तब थी ना जब 400 पार होता। नहीं, ये तो संविधान बदलने की आपके नेताओं ने ये बयान दिया था कि 400 पार होगा तब संविधान बदला जाएगा। सौरभ जी, देश की कोई भी ताकत, देश का कोई भी प्रधानमंत्री संविधान को बदलने की क्षमता नहीं रखता है, संविधान को नहीं बदल सकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित लिखित जो भी संविधान है उसको छेड़ने का कोई अधिकार किसी भी प्रधानमंत्री ने किया है ना आगे करेगा। मैं आपको दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, ये लोग जनता के बीच में भ्रम फैलाकर और समाज को जातियों में, उन्मादियों के बीच बांटने का काम करना इनका मुख्य काम है, इन कांग्रेसियों को ही, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को। जहां तक आज विषय की बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी जनता दल यू के चीफ नहीं है। जनता दल यू के चीफ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक संवैधानिक पद पर रह करके लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बयान दिया था? बुरा बाल साफ करो। एक संवैधानिक पद पर रह करके देवेश चंद्र ठाकुर जी तो कोई संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री तो बिहार के नहीं है, जनता दल यू के चीफ नहीं है, एनडीए गठबंधन के चीफ नहीं है, न वे प्रधानमंत्री है, न जनता दल यू के, न वो बिहार के मुख्यमंत्री है, न जनता दल यू के सर्वे सर्वा है। जनता दल यू में सर्वे सर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। पीयूष जी, लालू प्रसाद यादव ने अगर बयान दिया था, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, जनता ने सबक सिखा दी। तो आप ये बताइए ना, सीधा आप ये बताइए कि देवेंद्र ठाकुर जिनके नेता नीतीश कुमार हैं, अगर आप जदयू कार्यालय जाएंगे तो वहां बड़ा सा पोस्टर है
जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है नीतीश सबके, और एक सांसद कह रहा है कि हम केवल हम मुसलमानों और यादव समुदाय के जो लोग हैं उनका काम ही नहीं करेंगे। सौरभ जी, मैंने पहले कहा यह उनका निजी मामला हो सकता है या किस भावना में वे बयान दिए हैं इसको देखने की आवश्यकता है। हालांकि यह बयान गलत है, भारतीय जनता पार्टी में कह रहा हूँ कि उनका यह बयान गलत है, बेबुनियाद है। इस तरह के बयान एक संवैधानिक पद पर, एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक राज्य में इस तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। और जो कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत करके इस तरह की बातें करता है वह गलत है, लेकिन उस क्षेत्र की बनावट को भी देखने की आवश्यकता है। उनके द्वारा पिछले 24 वर्षों के राजनीतिक जीवन में उस जाति संप्रदाय के लोगों के लिए क्या काम उन्होंने किया है उसे भी देखने की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले क्या काम किया बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए क्या काम किए हैं उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए, यादव समुदाय के लिए क्या काम किया सीतामढ़ी में देवेंद्र ठाकुर ने? सौरभ जी, आप देवेश चंद्र ठाकुर जी के घर पर जाकर देखने का काम करें। हिंदू से लेकर के, ईसाई से लेकर के, पारसी से लेकर के, मुसलमान से लेकर के सभी लोगों के नेताओं का चित्र उनके दरवाजे पर, उनके घर के कमरे में लगा हुआ है और 24 घंटा दरवाजा उनका सभी जाति संप्रदाय के लिए खुला रहता है। उनके घर पर आप जाने का काम किए। मुस्लिम परिवारों के लिए जिस प्रकार से वे मदद करने का काम किए हैं, यादव परिवारों के लिए किस प्रकार से मदद करने का स्वाभाविक है। उन्हें आज दुख हुआ है, चुनाव जीतने के बाद उन्हें दुख हुआ है। हालांकि यह दुख है अंत तक नहीं रहेगा, यह दुख बहुत जल्द उन्हें समाप्त होगा और वे कहीं वे भावना में अपनी बातों को रखने का काम किए हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर जी के यहाँ कोई भी यादव मुसलमान जाएंगे, उनका वे स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे और उनका काम भी करेंगे। लेकिन काम नहीं करेंगे प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, आप अपने कार्यालय जरूर जाती होंगी, काम करेंगे। ठीक है, समझ गए पीयूष जी। प्रतिभा जी कार्यालय जाती होंगी, जदयू का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में, वहां आप जरूर जाती रहती होंगी हमेशा। वहां 3-3, 4-4 बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, सबका साथ सबका विकास, नीतीश सबके हैं। और उसके बाद सांसद ये कह रहा है कि जो मुस्लिम जनता हो या जो यादव समुदाय की जनता हो वो मेरे पास ना आए, मैं उनका काम नहीं करता। पीयूष जी, आप एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए या कोई भी दे दे कि आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर अब तक किस संप्रदाय को छोड़ करके आगे बढ़ने का काम किया है, किस संप्रदाय के लिए उन्होंने काम नहीं किया, किस जाति के लिए उन्होंने काम सबके लिए किया है, सबके लिए किया है, सबके लिए किया। मैं नीतीश कुमार पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं उनके सांसद देवेंद्र ठाकुर जो वो एक अनुभवी नेता है, 30 सालों का अनुभव है उनके पास, मैच्योर नेता है, उनके बयान को लेकर बात कर रहा हूँ। सौरभ जी, मैं स्पष्ट कर दूं, प्रदेश कार्यालय की बात कही तो प्रदेश कार्यालय पार्टी कार्यालय है, राज्य कार्यालय है और उसके सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो वहां लिखा है सबके हैं, मतलब वो सबके हैं, पूरे बिहार की हैं। और वो बार बार कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा बिहार है। लालू जी की तरह मेरा बेटा बेटी मेरा परिवार नहीं है, उनका पूरा बिहार ही परिवार है। और स्पष्ट है उन्होंने सबके लिए काम किया। किसी तो परिवार कैसे माना जाए, पूरा बिहार को परिवार कैसे माना जाए अगर उनका सांसद ये कह रहा हो? सौरभ जी, मेरी बात को पूरा करने दीजिए। ठीक है सांसद महोदय, मैं उनके बात का स्वागत नहीं करती हूँ, मैं माफी मांगनी चाहिए उनको, माफी मांगनी चाहिए उनको। सौरभ जी, क्या हम अपने घर के बच्चों से माफी मांगते हैं? कोई जरूरी है? एक घर में बात नहीं हो रही थी प्रतिभा जी, वो घर में बात नहीं हो रही थी, वहाँ सैकड़ों जनता सामने खड़ी थी, वो घर की बात नहीं है, वो घर की बात नहीं है। जनता को अगर एक जनप्रतिनिधि बोल रहा था, मंच पे वो बोल रहे थे। सौरभ जी, आप एक बात मुझे बतला दीजिए, जब बात निकली तो थोड़ा पीछे तक जानी चाहिए। अरे भाई, लालू जी के दोनों लाल अपने कार्यकर्ता को मंच से नीचे फेंक देते हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं उठता है? सवाल उठता है, सवाल उठता है कि मैं किसी कार्यकर्ता को नीचे फेंक दूंगा, बल्कि उन्होंने फेंक दिया। और आज सांसद महोदय ने कह दिया तो बहुत पीड़ा हो रही है। नहीं, वो भी गलत था। नहीं नहीं प्रतिभा जी, वो भी गलत था और आज जो सांसद महोदय ने बोला है ये भी गलत, वो भी गलत था और ये भी गलत है।
आपको नहीं लगता गलत कि माफी मांगनी गलत चाहिए है, सांसद हम महोदय? कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन अगर वो जनता को, जो जितने लोग वहां थे, जो भीड़ वहां इकट्ठी थी, अगर वो भाई बंधु नहीं समझते तो इस तरह का बयान भी वो नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने भावना में आकर के बातें कही, उनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होंगी, आहत होंगे जिन लोगों को बहुत समझते, लेकिन बहुत जो अपना इस समझ बयान ले, से आहत अगर हुए, उनसे थोड़ी प्रतिभा चोट जी, लगती है ना प्रतिभा तो जी, बुरा लगता है। सांसद महोदय के इस बयान से जो लोग आहत हुए, जो सीतामढ़ी की जनता है, जो मुस्लिम समुदाय से आती है, जो यादव समुदाय से आते हैं, वो जो आहत हुए, उसके बारे में कुछ नहीं कर रही हैं आप। जनता को काम से अधिक बात नहीं प्यारा है सौरभ जी, जनता को काम प्यारा है। जनता को क्या चाहिए? जनता काम को योजना काम के चाहिए। बारे में तो उन्होंने जनता बोल के दिया कि मुद्दों काम पर नहीं काम वो करेंगे। बात भूल जाती है, जनता बातें भूल काम के जाती है। उन्होंने झंडा चलाने का काम कैसे नहीं कोई किया, जनता जाएगा उन्होंने प्रतिभा प्रोटेक्शन जी? का काम उनके नहीं दरवाजे किया पर मंच से। कैसे कोई जनता जाएगा? उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम नहीं, काम उन्होंने नहीं कहा करेंगे, पाएंगे, कैसे कोई चाय जनता पिलाएंगे, जाएगी? पानी पिलाएंगे, आपका स्वागत करेंगे और उसी समय गिले शिकवे भी दूर कर लेंगे, गिले शिकवे भी नहीं दूर नहीं, कर लेंगे। ऐसा सौरभ उन्होंने जी, नहीं कहा है, अगर ऐसा मैं उन्होंने आपके नहीं घर कहा कि जाऊं गिले तो शिकवे आप दूर मुझे चाय करेंगे। पानी पिलाएंगे, मेरी बात तो जरूर सुनेंगे ना। काम नहीं करना नहीं होता नहीं, तो वो खुल बिल्कुल। कर कहते क्या? खुल चाय करके पानी नहीं कोई कहते पीने के ना। लिए उनके पास क्यों जाएगा? चाय अगर पानी काम, पीने के लिए उनके पास क्यों जाएगा? सौरभ जी जब वो ठीक है, पहले बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, जनता आहत हुई, आप इस बात को मानती हैं कि नहीं? जो मुस्लिम समुदाय की जनता है, जो यादव समुदाय की जनता है, वो उन्हें आहत नहीं हुई इस बोलना चाहिए था, सांसद के इस बयान के बाद। उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। ये माफी बयान मांगनी कहीं से चाहिए अब बयान सही के नहीं बाद। है। अगर तो जनता को भाई समझ, अगर जनता उन्हें बड़े भाई से समझती है तो नहीं भी माफी मांगेगी तो जनता भूल जाएगी। जनता को काम चाहिए सौरभ जी। नहीं, आपको नहीं लगता कि माफी जनता मांगनी चाहिए? जनता, मैं कह तो रही हूँ कि अगर जनता से स्नेह करते हैं, जनता उन्हें प्यार करती होगी तो जनता को उनके माफी का इंतजार नहीं रहेगा, उनके काम का इंतजार रहेगा। कि जो उनका दायरा है संसदीय चलिए क्षेत्र में, मधु जी, जितना काम उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता को इसका इंतजार होगा। मधु जी, आपको लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके का बयान, बेतुका बयान? मुझे लगता है कि एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जो जीत कर आता है, वो सबके लिए होता है। हमारी बहन अभी बोल रही थी कि पारिवारिक बात बोल रही थी कि अपने बच्चों की, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या दो घर में दो बच्चे और एक बच्चे कुछ बदमाशी करते हैं तो उनको खाना नहीं देते हैं? मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन ऐसे करती होंगी, दोनों बच्चों को खाना देते होंगे। अपना अपना बच्चों का अपना स्टैंड है। वही मैंने भी कहा, वही मैंने भी कहा कि मधु जी, ये घर की बात नहीं है। मधु जी, ये घर की बात नहीं है। वोट देने का, सबको वोट देने का अपना अधिकार है। मान ली कहीं कोई किसी समुदाय किसी के साथ इन्फ्लुएंस है या कहीं भी है, और हमारी बहन खुद ही हमेशा, मैं इनके साथ डिबेट में रहती हूँ, बोलती हैं कि नीतीश जी को सारे समाज के लोग मानते हैं। तो क्या देवेश चंद्र ठाकुर जी को नीतीश जी पे भरोसा नहीं है कि उनको सारे समुदाय के लोग मानते हैं, उनके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी मानते हैं? तो इस तरह के अनर्गल बयान देना एक सांसद को बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। और अपनी जनता जो उन्हें जिता करके लाई, वो जीत कर आए हैं, तो पूरा संसदीय क्षेत्र उनका है और वो पूरे संसदीय क्षेत्र में वो जीत कर आए हैं एक प्रतिनिधि के रूप में, तो उनको सबके लिए काम करना उनका कर्तव्य बनता है। मान लीजिए कोई वोट नहीं भी दिया तो अपने कर्तव्यों से उनको अपने तरफ आकर्षित करने का काम करना चाहिए, ना कि किसी अंग को उसको काट के अलग कर दीजिए और आए नहीं, सब चीज चाय पिलाएंगे। तो क्या वहाँ की जनता के पास पीने के लिए चाय नहीं है घर पे, तो उनके यहाँ चाय पीने जाएंगे? तो एक माफी मांगनी चाहिए मधु जी। मधु जी, माफी मांगनी चाहिए उनको। का व्यवहार बहुत मैटर करता है, क्योंकि आगे फिर से आपको उन्हीं जनता के पास जाना होगा। चलिए, कमल कमलेश जी, आपको लगता है कि सांसद को माफी मांगनी चाहिए इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है इसके लिए, और जो जनता आहत हुई है इस बयान के बाद? बिल्कुल सौरभ जी, देवेश चंद्र जी को माफी के साथ साथ जो है उनको कहीं आगे बढ़ के इसमें आना चाहिए कि जो भी हम लोग बोले हैं गलत बोले हैं, गलत बयानी तो किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। आम जनता इससे आहत ही नहीं हुई है,
वो कहीं ना कहीं प्रभावित भी होगी आने वाले समय में। जो अभी से ये बयान दे रहे हैं कि हमारे आप आइएगा तो चाय पानी पिला के भेज देंगे, तो कौन बैठा हुआ है कि उनके यहाँ चाय पानी पीने के लिए जाएगा बिना किसी मतलब का? और वो पहले से ही बयानबाजी कर रहे हैं, तो कौन जाएगा उनके पास? जी पीयूष जी, माफी मांगनी चाहिए, भले उनका निजी बयान हो, लेकिन आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए उनको? सौरभ जी, यह उनका निजी मामला है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। और मैं बार बार यह कहने का काम कर रहा हूं कि भावना में आकर के उन्होंने इस प्रकार के बयान देने का काम किया है। लेकिन भावना में आके उन्होंने आहत किया है ना, मुस्लिम समाज के लोगों को, यादव समुदाय के लोगों को आहत तो किया है। सौरभ जी, आने वाले कुछ दिनों में आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी द्वारा ही समाज के सभी वर्गों को वही सम्मान देने का काम किया जाएगा। वही कैसे देंगे, कैसे उम्मीद करेगी, कैसे भरोसा करेगी काम जनता? करने का काम किया जाएगा। चलिए राम पुकार जी, आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए? देखिए सौरभ जी, ये एनडीए गठबंधन का और जनता दल का बयान नहीं है, वो उनका निजी बयान है। और निजी बयान के तहत वाकई में उनको तो पब्लिक डोमेन में अब आ गए ना। पहले ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से 3-3 बार एमएलसी बने, वो सिलेक्टेड वोटर होते थे, पढ़े लिखे वोटर होते थे, लेकिन इस बार वो जनता के बीच गए हैं। और जनता के बीच में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को सम्मान करना है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा मौलिक अधिकार है यह कि अगर हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो मुझे सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, जो मेरा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का मुझे आदर करना है। इसलिए ये देवेश चंद्र ठाकुर जी का निजी बयान है, ये कोई पार्टी का और एनडीए गठबंधन का बयान नहीं है। उनके निजी बयान पर उनको सार्वजनिक रूप से उनको क्षमा मांगना चाहिए कि भाई मैं बोलते बोलते बुला गया, मैं भावना में बह गया, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देवेश जी एक सुलझे हुए नेता हैं और उनको सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने वोट दिया है। इसका एग्जाम्पल है गायत्री यादव, वहां की माननीय विधायक, एग्जाम्पल है। अब उनके दिल पर क्या बीतेगा जो भाजपा के विधायिका है गायत्री यादव जी, तो ये तो समझने की बात है। इसलिए देवेश जी को माननीय सांसद हो गए सीतामढ़ी का, सीतामढ़ी एक सम्मानित लोकसभा क्षेत्र है, वहां उनको इस तरह से सार्वजनिक रूप से किसी जाति विशेष पर ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जो मुझे वोट दिया, जो न दिया, उसका सबका सम्मान है। हम लोग भी 3-3 बार एमएलए का चुनाव लड़े हैं, चुनाव हार गए हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि जिसने मुझे मत दिया और जिसने नहीं दिया, मैं सबका सम्मान करता हूं। तो ये लोकतंत्र में सौरभ भाई बहुत बड़ी चीज होती है। जी बिल्कुल, तो चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से सांसद महोदय का जो बयान है, या कहीं से को निश्चित रूप से इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है, निश्चित रूप से सीतामढ़ी की जो जनता है, जो आवाम है, जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं या जो यादव समुदाय से आते हैं, वो निश्चित रूप से आहत हुए होंगे। और कोई भी जनता जो है वो ऐसे ही अपने जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाती है, वो बैठने के लिए नहीं जाती है, वो चाय पानी के लिए नहीं जाती है, वो जाती है अपने काम को लेकर, अपनी समस्या को लेकर। लेकिन अगर सांसद पहले ही बोल दे कि मैं आपका काम नहीं करूंगा, मैं आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे वोट नहीं दिया है, निश्चित रूप से ये काफी बेतुका बयान है और निश्चित रूप से एक सांसद को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए।